हेलो दोस्तों, आज हम आरआरबी एएलपी सीवीटी 2 2025 में टाइम ऑफ वर्क से जितने भी सवाल पूछा है उस सब सवाल का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। टाइम ऑफ वर्क से टोटल 9 सवाल पूछा है, 9 के 9 सवाल का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल क्या कर रहा है। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद बी को कार्य छोड़ना पड़ा और ए ने शेष कार्य अकेले पूरा किया। बचा हुआ कार्य कितने दिन पूरा हुआ? ऐसा करा कि जैसे मैं 4 दिन के बाद बी काम छोड़ के चला गया, तो बाकी जो काम ए ने किया तो वही पूछ रहा कि शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा। ऐसा करा तो सबसे पहले हम निकालते क्या चाहिए कि टोटल काम क्या था। तो टोटल काम क्या था, इसमें सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 48 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले हम निकालते क्या चाहिए कि ये टोटल काम कितना था। तो टोटल काम कितना था, तो ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना 48, ये टोटल वर्क हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क कितना था। जैसे में ए पूरा काम को 12 दिन में समाप्त करता, बी पूरा काम को 48 दिन में, तो सबसे पहले हम निकालते क्या चाहिए कि टोटल काम कितना था। तो ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 48, टोटल वर्क इतना था, तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा 4 और बी का कितना होगा 1 होगा कि नहीं। सर का कह रहा है कि उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद बी काम छोड़ के चला गया। मतलब ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन काम किया, 4 दिन काम किया कि नहीं। तो पहले निकालते कि ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन में कितना काम किया होगा, कितना काम किया होगा। तो ए जो ना 1 दिन में 4 यूनिट काम करता है और बी 1 दिन में 1 यूनिट, तो ए और बी दोनों मिल के 1 दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 5 यूनिट काम कर रहा है कि नहीं। जिसमें ए और बी दोनों मिल के 1 दिन में कितना यूनिट काम कर रहा, 5 यूनिट काम कर रहा, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 20 यूनिट काम करेगा कि नहीं। मतलब ए और बी दोनों मिल के 4 दिन में 20 यूनिट काम कर चुका है कि नहीं। जैसे में इफिशियंसी क्या बताता है, 1 दिन में उसने कितना काम करता है वो बताता है। मतलब ए जो 1 दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो हमें क्या निकाले कि 1 दिन में ए और बी दोनों मिल के कितना यूनिट काम करता है, 5 यूनिट काम करता है कि नहीं। तो दोनों ने 4 दिन तक काम किया था, तो 4 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 20 यूनिट काम कर लिया कि नहीं। तो बाकी बचा कितना, 28 यूनिट काम। तो बाकी बचा कितना 28 यूनिट काम। तो इस 28 यूनिट काम को अब कौन करेगा, क्योंकि बी तो 4 दिन के बाद छोड़कर चला गया, तो खुद करेगा, एक काम करेगा। मतलब ये 28 यूनिट को अब कौन काम करेगा, ए। तो ए कितने दिन पूरा करेगा, तो ए जो 1 दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 28 यूनिट काम कितने दिन करेगा, तो 4 से डिवाइड कर दिए, 7 दिन में काम करेगा कि नहीं, 7 दिन। यही आपका आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 14 घंटे पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 21 घंटे पूरा कर सकता है। ए ने करना शुरू किया, कितने घंटे बाद बी को ए के साथ कार्य करना शुरू करना चाहिए ताकि अकेले कार्य कर संपूर्ण कार्य 10 घंटे पूरा हो सके। ये सवाल करा, सवाल क्या करा कि जैसे में सवाल क्या करा कि ए पूरा काम को 14 घंटे पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 21 घंटे पूरा कर सकता है। तो सवाल क्या करा कि एक काम शुरू करता है तो बी कितने, तो कह रहा है कि कितने घंटे के बाद बी को काम ए के साथ जुड़ जाना चाहिए। इन्हें सवाल करा कि जैसे कितने घंटे के बाद बी को ए के साथ जुड़ जाना चाहिए ताकि टोटल काम 10 घंटे में समाप्त हो जाए। इन्हें सवाल करा, तो इस सवाल को अगर ध्यान से देखा जाए तो ए शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है कि नहीं। जैसे में सवाल क्या कर रहा है कि बी को कितने घंटे के बाद जुड़ना चाहिए,
इसका मतलब क्या हुआ कि बी बाद में जुड़ रहा है, लेकिन ए शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है। मतलब ए टोटल के टोटल 10 घंटे काम किया है कि नहीं। जैसे में क्या कर रहा है कि जैसे में देखा जाए कि मान के चलते हैं कि ए इतना काम किया होगा, ए मतलब इतना काम किया होगा, तो इतना काम करने के बाद फिर बी इसके साथ बी जुड़ गया, मतलब उसके आगे कौन काम किया होगा, ए और बी दोनों मिल के साथ काम किया होगा कि नहीं। जैसे में ए इतना काम किया है, ठीक, उसके बाद इसके साथ बी जुड़ गया, तो बी जुड़ गया मतलब ए और बी दोनों साथ मिलकर काम किया, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक एक काम कर रहा है कि नहीं 10 घंटे तक। मतलब ए को देखा जाए तो शुरू से लेकर लास्ट तक 10 घंटा काम किया है कि नहीं। तो पहले हम निकालते हैं कि ए 10 घंटा में कितना काम किया होगा, पहले निकाल लेते हैं। तो शुरू में क्या कि ये जो पूरा काम 14 घंटा में समाप्त करता है, तो 1 घंटा में वो कितना समाप्त करता होगा, 1/14 काम समाप्त करता होगा कि नहीं 1 घंटा में। जैसे में ए पूरा काम 14 घंटा में समाप्त करता, तो 1 घंटा में कितना काम समाप्त करता, 1/14 काम। तो 10 घंटा में वो कितना काम करता होगा, 10 से गुना करते हैं, मतलब ए जो है ना 5/7 काम करता है कि नहीं ए, मतलब ए जो है ना इतना काम करता है। तो हम बी कितना काम करता होगा, जैसे ए 5/7 काम करता है, तो बी कितना काम करता होगा, तो इसमें से एक घटा देते हैं, 5/7 में से घटा देते हैं, तो कितना काम करता है, 2/7 काम करता है कि नहीं बी। जैसे बी का कितना 2/7 काम करता है। अब यहाँ पर सवाल क्या हुआ कि बी जो पूरा काम को 21 दिन में समाप्त करता है, जैसे बी पूरा काम को 21 दिन में समाप्त करता है, तो 2/7 काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो 21 से गुना करते हैं 6 दिन में, 6 दिन में समाप्त करेगा कि नहीं 6 घंटा में। जैसे में हमने क्या किया कि जैसे बी जो है ना 2/7 काम करता है, तो पर निकालते हैं कि बी जो 2/7 काम कितने घंटा में करता होगा, तो बी पूरा काम 21 घंटा में समाप्त करता है, तो 2/7 काम कितने घंटे में समाप्त करेगा, तो 21 से गुना कर 6 घंटा में समाप्त करता है कि नहीं। मतलब बी जो है ना 2/7 काम किया है कितना 6 घंटे में, तो बी कहाँ पर काम कर रहा है, ये दोनों साथ मिलकर, मतलब यहाँ से यहाँ तक बी जो 6 घंटे में काम किया है इन 6 घंटा में। तो हमसे सवाल पूछ कर रहा है कि बी को कितने घंटे के बाद शामिल होना चाहिए, तो कितने घंटे के बाद शामिल चाहिए, तो 4 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद। ये तो सवाल पूछ रहा था, आंसर हो गया। इस सवाल क्या होगा, डायरेक्ट हो गया, लेकिन इसी सवाल को आप एलसीएम से भी लेके बना सकते हैं। जैसे हम एक सवाल जो बताया ये डायरेक्ट बता दिए कि डायरेक्ट आप भी बना सकते हो इसे, लेकिन इसी सवाल को आप एलसीएम लेके भी बना सकते हैं। अब कैसे, तो जैसे हम देखिए अभी इस सवाल को आप एलसीएम से बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, जैसे इसी सवाल को हम एलसीएम से बता देते हैं कैसे होगा। जैसे हम क्या कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है कि जैसे में ए पूरा काम को 14 घंटे में समाप्त करता है कि नहीं, उस तरह से बी पूरा काम को 21 घंटा में समाप्त करता है। तो सबसे पहले निकालते हैं कि टोटल काम कितना होगा, तो ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना होगा 21 दूनी के 42, टोटल पर कितना होगा 42 आ गया कि नहीं। तो एफिशिएंसी कितना होगा 14 × 42 3 और 21 दूनी के 42 2, तो एफिशिएंसी निकल गया कि नहीं। तो हम कल का कुछ सवाल कर रहा, अगर सवाल को ध्यान से देखा तो सवाल क्या कर रहा कि जैसे में ए सवाल क्या कर रहा कि कितने घंटे के बाद बी को शामिल होना चाहिए। सवाल कर रहा कि जैसे हमने माना कि ए इतना काम किया होगा, इसके बाद फिर इसके साथ बी जुड़ गया होगा, तो ए और बी दोनों साथ मिलकर काम किया। तो हमने क्या किया कि जैसे में ए टोटल 30 घंटे तक काम किया होगा, जैसे में ए 30 घंटे काम किया, जैसे में ए 30 घंटे काम किया और 30 घंटे करने के बाद फिर इसके साथ कौन जुड़ गया बी, तो बी जुड़ गया, तो ए और बी दोनों साथ मिलकर कितने घंटे काम किया होगा, तो टोटल 10 घंटा में समाप्त करता है। तो 10 × 30 इतना घंटे का काम किया होगा कि दोनों साथ मिलकर कि नहीं।
जैसे हमने क्या माना कि जैसे में ए टी घंटे अकेले काम किया होगा, उसके बाद टी घंटे के बाद काम करने के बाद उसके साथ बी जुड़ गया, तो बी जुड़ गया तो ए और बी दोनों साथ मिलकर कितने घंटे काम किया होगा, 10 माइनस टी, टोटल 10 घंटे में काम समाप्त हो चुका है। तो ये निकालते हैं कि जैसे में एक टी घंटे अकेले काम किया तो टी घंटे में कितना काम किया होगा, तो इसके एफिशिएंसी से गुना करते 3t। जैसे में ए एक घंटे में 3 यूनिट काम करता है तो एक टी घंटे में कितना यूनिट काम करे टी। ए और बी दोनों मिल के कितने घंटे काम करते, 10 माइनस टी, तो 10 माइनस टी घंटे में कितना काम किया होगा, तो ए और बी दोनों मिल के एक घंटे में 5 यूनिट काम करता है, तो 10 माइनस टी घंटे में कितना काम करेगा, तो 5 से गुना करते हैं, इतना काम करेगा ना, तो टोटल काम है कितना 42, टोटल इक्वल कर दिए तो कितना होगा 2t, बड़ा कितना होगा 10 × 50, 42 में से 50 में से 42 कितना कितना 8, तो टी का मान कितना होगा 4 घंटा। यही तो पूछ रहा था कि बी को कितने घंटे के बाद जोड़ना चाहिए, तो बी कितने घंटे था, टी का मान पूछ रहा था 4 घंटा, ये आंसर हो गया। आप इस सवाल को एलसीएम से बना सकते हैं, आप यह डायरेक्ट भी बना सकते हैं, दोनों से बता दिए। अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल। तीसरा क्या कह रहा है, समीर किसी काज को 6 दिन में पूरा कर सकता है जबकि तनवीर इसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अमीर भी उसके साथ जुड़ जाता है तो तीनों मिलकर संपूर्ण काज को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि काज के लिए कुल 24 रुपये भुगतान किया जाता है तो अमीर को उसके योगदान के लिए कितनी राशि मिलेगा। ये सवाल कर रहा, सवाल क्या कर रहा कि जैसे में समीर किसी काम को 6 दिन में समाप्त करता है, समीर किसी काम को 6 दिन में समाप्त करता है, उस तरह से तनवीर किसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है। इनमें है 8 दिन में समाप्त करता है, और फिर कुछ कह रहा है कि तीनों मिलकर मतलब क्या होगा, समीर और प्लस तनवीर और प्लस अमीर, ये तीनों मिलकर कितने में 3 दिन में समाप्त करता है। इन्हें सवाल कर रहा है, जिसमें समीर अकेले किसी काम को 6 दिन में समाप्त करता है और तनवीर अकेले किसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है और तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में समाप्त करता है। तो सबसे पहले निकालते क्या चाहिए कि टोटल वर्क कितना होगा, टोटल है तो तीनों को क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा 24, टोटल मान लेते हैं क्या था 24 टोटल वर्क, तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा समीर का 4 और तनवीर का कितना होगा 3 और तीनों का कितना होगा 8, मतलब समीर का एफिशिएंसी कितना 4 है और तनवीर का कितना 3 है और तीनों का एफिशिएंसी कितना 8 है, तो अमीर का एफिशिएंसी कितना होगा, इसमें से घटा देते हैं 1, हो कि नहीं, क्या अगर तीनों का 8 है और दोनों का मिलकर तो 7 घटा देते 1 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करा कि तीनों मिलकर जब काम करता है तो उसको टोटल 24 रुपया मिलता है, तीनों काम कर, जैसे तीनों मिलकर जब काम करता है तो टोटल काम समाप्त करने के लिए उसको टोटल 24 रुपये मिलता है। तो पूछ कर रहा कि अमीर को उसमें कितने रुपये मिलेगा, इन्हें सब पूछ रहा कि जैसे में पूरा काम समाप्त करने के लिए उसको टोटल 24 रुपये मिलता है, तो पूछ क्या रहा कि अमीर को इसमें कितना रुपये मिलेगा। तो किसी भी व्यक्ति को पैसा उसके काम के थ्रू मिलता है कि जो पैसा जैसा काम करता है उसके अनुसार पैसा मिलता है, मतलब इफिशिएंसी के थ्रू पैसा बटेगा कि नहीं, मतलब किसी भी व्यक्ति को पैसा उसके काम के थ्रू मिलता है, मतलब इफिशिएंसी के थ्रू। इफिशिएंसी क्या बताता है, कौन व्यक्ति कितना काम करता है वही इफिशिएंसी हो गया, मतलब पैसा उसके इफिशिएंसी के थ्रू बटेगा कि नहीं, मतलब जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसके अनुसार उसको पैसा मिलता है कि नहीं, जैसे इफिशिएंसी के थ्रू पैसा बटेगा कि नहीं। जैसे में समीर है उसका इफिशिएंसी कितना है 4 है, समीर एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, उस तरह से तनवीर है उसका एफिशिएंसी 3 है, तनवीर एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, उस तरह से अमीर है
जो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, ये क्या होगा, इफिशियंसी का इशू होगा कि नहीं। और इसी एफिशिएंसी के थ्रू उसको पैसा बटेगा, क्योंकि एफिशिएंसी क्या बताता है, काम, कौन व्यक्ति कितना काम कर रहा है और जो जैसा काम करेगा उसका उसको पैसा मिलता है कि नहीं। तो इफिशिएंसी कैसे निकलेगा, और इसी के थ्रू उसको पैसा मिलेगा। जैसे हमको अमीर का निकालना, तो अमीर कितना काम कर रहा, टोटल काम कितना होगा, 8 है, टोटल काम 8 है, उसमें से अमीर एक काम कर रहा, मतलब 1/8 काम कर रहा है कि नहीं अमीर। जो जैसा काम करे उसका अनुसार पैसा मिलता है, मतलब इफिशियंसी के थ्रू सबको पैसा बढ़ता है। मतलब टोटल काम 8 है, उसमें से अमीर कितना काम करता है, एक काम करता है, मतलब 1/8 काम करता है कि अमीर, और टोटल काम के लिए उसको पैसा कितना मिलता है, 24 रुपये पैसा मिलता है। मतलब टोटल काम के लिए उसको 24 रुपये पैसा मिलता है। तो 1/8 काम अमीर करता है, तो इतना काम के लिए कितना पैसा मिलेगा, तो इतना से 2400 से गुना करते हैं, तो 300 रुपये पैसा मिलेगा कि नहीं अमीर को। यही आपसे पूछा जाता है 300 रुपया। अगर हमसे सम्मिल पूछता तो सम्मिल का कितना होता, तो जैसे में टोटल काम 8 है, तो उसमें से सम्मिल कितना काम करता है, 4, तो 1/4, 4 से गुना करते हैं, तो 1/2 काम करता है कि नहीं। तो 1/2 काम, और टोटल काम के लिए उसको कितना पैसा मिलता है, 2400 रुपये मिलता है। तो 1/2 काम के लिए कितना मिलेगा, 24 से गुना करे तो 1200 रुपया। तो अगर सम्मीर का पूछता तो इतना होता, अमीर को इतना। अगर हमसे तनवीर पूछता तो टोटल कितना है, टोटल काम 8 है, उसमें से तनवीर कितना काम करता है, 3 काम करता है, 3/8 काम करता है, और टोटल काम के लिए कितना पैसा मिलता है, 2400 रुपये पैसा मिलता है। तो 3/8 काम के लिए कितना मिलेगा, 24 से गुना करते हैं, 24, 900 रुपये मिलेगा। अगर तनवीर पूछता है तो 900 रुपये आंसर होता है। खत्म, सब निकाल सकते हैं यहाँ से। अगला सवाल देखिए, चौथा। ये क्या कर रहा है कि जैसे ए 20 से 3 गुना कुशल श्रमिक है, और वे दोनों मिलकर किसी काज को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये अकेले उस काज को कितने दिन पूरा कर सकते हैं, सवाल कर रहा है कि जैसे में ए और बी, इसका एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, ए जो 20 से 3 गुना है, बी अगर 1 है तो ए कितना होगा, 3, इसका एफिशिएंसी का रेशो निकलेगा कि नहीं। अब क्या कर रहा है कि दोनों मिल के पूरा काम को कितना नहीं 12 दिन में समाप्त करता है। अगर दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करता है, 3 1 4 यूनिट काम करता है कि नहीं, कि दोनों मिल के एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 4, तो 12 दिन में कितना काम करेगा, इतना टोटल वर्क आ गया कि नहीं, 48। जैसे में ए और बी दोनों मिल के एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, और दोनों मिल के पूरा काम 12 दिन में समाप्त करता है, तो 12 दिन में कितना काम करेगा होगा, 48 यूनिट काम करेगा, टोटल वर्क 48 हो गया। तो सवाल पूछ कर रहा है कि ए अकेले इस काम को कितने दिन समाप्त करेगा, मतलब ए अकेले टोटल काम को कितने दिन समाप्त करेगा। तो ए अकेले, जैसे में ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो टोटल काम कितना 48 यूनिट है, तो 48 यूनिट काम कितने दिन समाप्त करेगा, तो 3 से डिवाइड करते हैं, 16 दिया, 48 16 दिन आ गया कि नहीं। आइए आपसे पूछा था 16 दिन, आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए, पांचवा। ये क्या कर रहा है, एक किसी काज को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काज को 14 दिन में पूरा कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने काज को 7 दिन में पूरा कर लिया, तो सी अकेले उस काज को कितने दिन पूरा करेंगे, सब पूछ रहा। सवाल क्या कर रहा कि जैसे ए किसी का को 18 दिन में पूरा करता है, 18 दिन में, बी किसी काज को 14 दिन में, अब तीनों मिलकर
7 दिन में समाप्त करता है। इन्हें कह रहा कि जैसे ए पूरा काम को 18 दिन में, बी पूरा काम को 14 दिन में और तीनों मिलकर पूरा काम को 7 दिन में समाप्त करता है। तो सबसे पहले निकालते हैं टोटल काम कितना होगा। तो क्या होता है, इसका एल्सियम ले लेते हैं। कितना होगा 9 7 63 और गुने 2, ये टोटल वर्क आ गया कि नहीं। इफिशिएंसी कितना होगा 9 दूनी का 18 7 9 9 दूनी का 18, इन एफिशिएंसी आ गया। तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, तीनों का सम 18 है और दोनों का सम 9 7 16, तो 2 आ गया कि नहीं सी का एफिशिएंसी। अब सवाल हमसे पूछ कर रहा कि जैसे में टोटल काम कितना होगा, तीसरे गुने 2 है, टोटल काम ई है और टोटल वर्क को सी अकेले कितने दिन में काम करेगा। तो सी का एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। जैसे में टोटल काम कितना, तीसरे गुने 2 है, टोटल काम इतना है। आप पूछेगा टोटल काम को सी अकेले कितने दिन समाप्त करेगा, तो सी के एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। कितने दिन समाप्त करेगा, तीसरे दिन में। आइए आपसे पूछ रहा था आंसर, जैसे हमको दिन निकालना है, टोटल वर्क को इफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो दिन में निकल जाएगा, इसलिए आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, छठा सवाल। ये क्या कह रहा है कि पाइप ए और पाइप बी एक आयताकार टंकी को कम से 40 मिनट और 120 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 240 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पाइप ए बी सी को एक ही समय पर खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना मिनट लगेगा। ना सवाल क्या करा कि जैसे में ए जो 40 मिनट में भरता है और बी 120 मिनट में भरता है और सी पूरा टंकी को 240 मिनट में खाली करता है। ना सवाल है, तो यहाँ से पहले निकालते क्या चाहिए कि टोटल कैपेसिटी कितना होगा, तो ये सब एलसीएम ले लेते हैं 240। टोटल कैपेसिटी टंकी का कितना है 240, एफिशिएंसी का होगा 6, का होगा 2, ई का होगा 1, यहाँ खाली का ये सब मैच कर दिए। अब सवाल क्या करा कि जैसे में टोटल की टंकी का कैपेसिटी 240 है और इस मतलब टंकी का कैपेसिटी कितना 240 है। अब इसको तीनों मिल के कितने समय में खाली कर देंगे। सवाल करा कि जैसे में तीनों पाइप को हम खोल देते हैं, तीनों पाइप को खोल देते हैं तो 1 मिनट में वह कितना भरेगा पर तीनों टैंक। तो जैसे में पाइप ए को जब खोलते हैं तो 1 मिनट में 6 यूनिट भरता है, पाइप बी को जब खोलते हैं तो 1 मिनट में 2 यूनिट भरता है और पाइप सी को जब खोलते हैं तो 1 मिनट में 1 यूनिट खाली करता है। अगर तीनों पाइप को हम साथ खोल देते हैं तो 1 मिनट में कितना यूनिट भरेगा, तो 6 2 8 में से 1 घटे 7 भरेगा कि नहीं। मतलब जिसमें तीनों टंकी को तीनों पाइप को एक साथ खोल देते हैं तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 7 भरेगा कि नहीं। तो हमको टोटल 240 कैपेसिटी है, मतलब टंकी को 240 भरना है और तीनों 1 मिनट में 7 भरता है, तो कितना मिनट भर देगा। तो इसको से डिवाइड कर दिए, कितना होगा 7 21 7 21 30 7 28 2 7, इतना मिनट में। तो ये तो सब पूछ रहा है, खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर देगा, 34 पर 2 3 इतना मिनट में। आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, 7वां सवाल देखिए। ये क्या कर रहा है, एक टंकी में 2 इनलेट L1 और L2 है। L1 अकेले इस 8 घंटे में और L2 अकेले इसे 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों इनलेट खुले हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये सवाल कर रहा कि जैसे में L1 है वह 8 घंटा में भरता है और L2 है
जो 4 घंटा में भरता है। तो पहले निकाल के टोटल कैपेसिटी कितना होती है, इसका एलसीएम 8, इसका एफिशिएंसी कितना होगा 1, इसका कितना होगा 2। हमसे पूछ क्या रहा है कि जैसे में टोटल कैपेसिटी 8 है, अगर दोनों को हम 7 खोल देते हैं तो कितने समय भर जाएगा। तो दोनों के एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं 8/3, 8/3 मतलब क्या होगा डी आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए, 8वां सवाल देखिए। 8वां क्या कह रहा है कि जैसे 6 पुरुष या 5 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष 5 दिन तक कार्य करते हैं और उसके बाद कार्य करना छोड़ देते हैं। शेष कार्य को 5 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या क्या होगा, ऐसा पूछा। सवाल क्या कर रहा है कि जैसे 6 पुरुष 6 मैन किसी कार्य को 7 दिन में 7 दिन में पूरा करता है, उसी कार्य को 5 वुमेन 7 दिन में समाप्त करता है। तो यहाँ से टोटल वर्क इक्वल कर दें कि नहीं। क्या करा कि जिसमें 6 पुरुष किसी कार्य को 7 दिन में पूरा करता है, तो उसी कार्य को 5 महिलाएं 7 दिन में मिलकर काम करता है। तो यहाँ से टोटल वर्क इक्वल कर दिए। तो यहाँ से मैन और वुमेन का रेशो निकल जाएगा कि नहीं, 5/6। अब सवाल क्या कर रहा कि जिसमें 6 पुरुष 5 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं, तो 6 पुरुष 5 दिन में कितना काम किया होगा। तो एक पुरुष एक दिन में 5 काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा 30। तो सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं क्या चीज टोटल, कि टोटल वर्क कितना होगा। सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं टोटल वर्क, टोटल काम कितना होगा कि जैसे में एक पुरुष एक दिन में 5 काम करता है, तो 6 पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा 30 काम करेगा कि नहीं। अब कितने दिन में काम समाप्त करता है 7 दिन में, तो 7 से गुना कर देते हैं। जैसे में एक पुरुष एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 6 पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा 30 यूनिट। और काम कितना 6 पुरुष मिलकर कितना काम 7 दिन में समाप्त करता है, तो 7 21 210 काम टोटल होगा कि नहीं टोटल वर्क। अब सवाल क्या कर रहा है कि 6 पुरुष 5 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ के चला गया, तो कितना काम किया होगा। तो एक दिन में एक पुरुष 5 यूनिट काम करता, तो 6 दिन में कितना करेगा 30। तो इस 30, तो 6 पुरुष 5 दिन तक काम किया होगा, तो कितना काम किया होगा 150 काम किया कि नहीं। तो बाकी काम कितना बचा है 60। अब इस 60 काम को हमको 5 दिन में समाप्त करना है, इस 60 काम को हमको 5 दिन में समाप्त करना है। तो कितना एफिशिएंसी चाहिए 12 एफिशिएंसी चाहिए कि नहीं। अब 12 एफिशिएंसी चाहिए, तो उसमें पूछा कितने महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगा। तो एक महिला की एफिशिएंसी कितना है 6 है, मतलब एक महिला की एफिशिएंसी 6 है, तो टोटल हमको 12 चाहिए। तो कितने महिला की जरूरत पड़ेगा 2 महिला की जरूरत पड़ेगा कि नहीं। यही 2 वुमेन की जरूरत पड़ेगा, यही सब पूछा, पहला आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, 9वां सवाल देखिए। 9वां क्या कह रहा कि 5 पुरुष या 9 महिलाएं किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। 5 पुरुष 7 दिन तक कार्य करते हैं और फिर काम करना छोड़ देते हैं। शेष काम को 9 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल कह रहा, सवाल क्या कह रहा कि जैसे मैं 5 मैन, इसमें सवाल क्या कह रहा कि जैसे 5 मैन, जैसे 5 पुरुष मिलकर किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता, उसी काम को 9 महिलाएं मिलकर 9 दिन में समाप्त करता। तो यहाँ से टोटल वर्क हम इक्वल करते हैं कि नहीं। इसमें सवाल क्या करा कि जैसे 5 पुरुष मिलकर किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता, उसी काम को 9 महिलाएं मिलकर 9 दिन में समाप्त करता। तो यहाँ से टोटल वर्क हम इक्वल करते हैं कि नहीं। तो यहाँ से मैन और वुमेन का रेशो निकल जाएगा कि नहीं। मैन और वुमेन कैसे होता होगा 9/5 आगे कि नहीं। अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि नहीं। कैसे कि जैसे एक मैन एक पुरुष
एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, तो 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा? 9 बचे 45 काम करेगा कि नहीं? इफिशियंसी क्या बताता है? एक दिन में कितना व्यक्ति काम करता है ना बताता है। जैसे में एक पुरुष एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, तो 5 पुरुष एक दिन कितना काम करेगा? 45। और 5 पुरुष 9 दिन में काम समाप्त करता है, तो 9 दिन में कितना काम करेगा? 9 से गुना करते हैं, 9 बचे 45, 9 चौके 36, 40, 405, मतलब टोटल काम कितना होगा? 405 आएगा कि नहीं? अब सवाल आगे क्या कर रहा कि 5 पुरुष 7 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद काम छोड़ के चला गया। तो पहले कहा कि 5 पुरुष 7 दिन में कितना काम किया होगा? तो एक पुरुष एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, तो 5 पुरुष कितना काम करेगा? 45, 9 बचे 45, तो इसने टोटल 7 दिन तक काम किया है, तो 7 दिन में कितना काम किया होगा? गुना करते हैं, कितना? 7 बचे 35, 7 का 28, 3 31, 7 बचे 35, 5 होते 7 का 28, 3 31, 315 काम। तो बाकी काम कितना बचे? घटा देते हैं, 0 9 1 10 90, तो बाकी 90 काम बचा कि नहीं? अब इस 90 काम को, शेष काम को हमको 9 दिन में पूरा करना है, तो कितने महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगा? साहब पूछ रहा है कि हमको जिसमें 90 यूनिट काम शेष बचा है, इस 90 काम को हमको 9 दिन में काम करना है, तो कितना एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगा? 10 एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगा नहीं? अब इस 10 एफिशिएंसी को हमको कितने महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगा? तो एक महिला की एफिशिएंसी 5 है, एक महिला की एफिशिएंसी 5 है, तो हमको 10 एफिशिएंसी चाहिए, तो कितने महिला की जरूरत पड़ेगा? तो 5 से डिवाइड कर, तो 2 वुमेन की जरूरत पड़ेगा कि नहीं? यही 2 वुमेन आपसे पूछ रहा था आंसर। हमने टोटल टाइम और बैक से टोटल 9 सवाल करवाए हैं, कि एग्जाम में टोटल 9 सवाल पूछा था, 9 के 9 सवाल हमें सोल्यूशन करवा चुका हूँ। जय हिंद दोस्तों।